ऑडियो 5। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सहयोग भावना मानवता की प्रतीक है। सांसारिक उन्नति और सुखपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए तो सहयोग की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं, पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश मानवीय सद्गुणों और धर्म का मूल मानी जाने वाली सद्वृत्तियों का भी इससे बहुत अधिक संबंध है। जिन व्यक्तियों में सहयोग की वृत्ति का उचित रूप में विकास हो जाता है, उनमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी जागृत हो जाती है। वे अनुभव करने लगते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे वास्तव में एक ही बृहद परिवार के अंग स्वरूप हैं और उनमें जितना अधिक सहयोग, ऐक्य, मित्रता की भावना का प्रसार होगा उतना ही सबका लौकिक पारलौकिक हित साधन हो सकेगा। यूं तो आरंभ से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसने जो कुछ उन्नति प्रगति की है उसका श्रेय अधिकांश में उसकी सहयोग वृत्ति को ही है। मनुष्य ने इस पृथ्वी को जो अपने निवास योग्य बनाया है, बड़े बड़े पर्वतों, जंगलों, सागरों में घुसकर जो जीवन निर्वाह के साधन खोज निकाले हैं, जिन लाखों की आबादी वाले सुख सुविधापूर्ण नगरों का निर्माण किया है और सड़कें, रेल, तार, जहाज आदि का विस्तार करके सारी दुनिया को एक घर के समान बना दिया है, इस सबका मूल आधार सहयोग की प्रवृत्ति ही है। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, शिक्षा, प्रचार, सुरक्षा की व्यवस्था के क्षेत्रों में भी आज जो बड़ी बड़ी योजनाएं सफल होती दिखाई पड़ रही हैं, वे सहयोग मूलक प्रवृत्तियों का ही परिणाम है। इतना ही क्यों, ज्ञान विज्ञान की आश्चर्यजनक उन्नति, समाज सेवा करने वाली विशाल संस्थाएं, लोक कल्याण के लिए की जाने वाली युग परिवर्तनकारी योजनाएं, सभी की सफलता का आधार मनुष्यों का पारस्परिक सहयोग ही होता है। मनुष्य जितना अधिक परिमाण में और जैसी हार्दिकता के साथ सहयोग भावना का परिचय देते हैं, उतनी ही अधिक सफलता इन विषयों में मिलती है। इस सांसारिक सफलता से भी बढ़कर महत्वपूर्ण मानवता की भावना है, जो क्रमशः मनुष्य के अंतर में विकसित हो रही है और जिसके प्रभाव से एक ऐसी मानव जाति का उदय हो रहा है जो भविष्य में वैसा ही पारस्परिक प्रेम और सौहार्द के साथ रह सकेगी जैसे आज एक कुटुंब या परिवार के व्यक्ति रहते हैं। कुछ लोगों को यह एक असंभव कल्पना जान पड़ेगी और वे वर्तमान विश्वव्यापी संघर्ष की घटनाओं को देखकर इसे एक सुहावना स्वप्न मात्र बतलाएंगे, पर वास्तव में वे एक विचार की दृष्टि से देखना नहीं जानते। एक समय था कि सभी मनुष्य बहुत छोटे छोटे समुदायों में बटे थे और वे आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे की हत्या ही नहीं करते थे, वरन एक दूसरे को मारकर खा जाने में भी कोई दोष नहीं समझते थे। उस अवस्था से परिवर्तित होते होते मनुष्य अब ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं कि संसार के प्रतिवर्ष सैकड़ों हजारों व्यक्ति ऐसे निकल आते हैं जो बिना किसी स्वार्थ या संबंध के अपरिचित व्यक्तियों की रक्षार्थ प्राण दे देते हैं। आज ऐसे व्यक्तियों की भी नितांत कमी नहीं है जो मानवता के हित को अपने स्वार्थ या सुख की अपेक्षा अधिक महत्व का मानते हैं और संसार की भलाई के कामों में सच्चे हृदय और निस्वार्थ भाव से योग देते हैं। इन सब बातों को देखकर निश्चय होता है कि सहयोग कृत्रिम या क्षणस्थायी चीज नहीं है, वरन वह मनुष्य की आंतरिक प्रकृति का एक अंश ही है और जैसे जैसे मनुष्य का आत्मिक विकास होता जाएगा वैसे वैसे ही उसकी भी वृद्धि होती जाएगी और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जबकि वह दरअसल एक सार्वभौम स्वाभाविक प्रवृत्ति का रूप ग्रहण कर ले। सहयोग की प्रवृत्ति से मनुष्य के हृदय में जो मैत्री भावना उत्पन्न होती है, वह वास्तव में अपने और दूसरों के कल्याण की दृष्टि से मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है। संसार में कृष्ण, वेदव्यास, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा आदि मानवता के त्राता महापुरुष हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता मैत्री भावना ही थी। वे समस्त प्राणियों को आत्मवत दृष्टि से देखते थे और उनके कष्टों को दूर करने के लिए ही अपनी समस्त शक्ति लगाए रहते थे। इन्हीं महापुरुषों की शिक्षा का परिणाम है कि मनुष्य
देश और काल के अंतर को भुलाकर धीरे धीरे मनुष्य मात्र को अपना भाई या संबंधी समझने की तरफ अग्रसर हो रहा है और आज उसके दिमाग में यह विचार पैदा हो चुका है कि संसार के समस्त देशों के भेदभावों को प्रत्यक्ष रूप से मिटाकर एक मानव कल्याण की स्थापना की जाए। यह मानव मात्र की एकता का सिद्धांत कोई नई बात नहीं है। भारतीय मनीषी तो इसे हजारों वर्ष पूर्व वसुधैव कुटुंबकम अथवा आत्मवत सर्वभूतेषु जैसे सूत्रों द्वारा प्रकट कर चुके थे और यहाँ के हजारों भक्तों तथा संतों ने उनके अनुसार आचरण करके भी दिखा दिया था। आज भी भारत और अन्य देशों के महापुरुष इसी सत्य का अनुभव करके उसे संसार व्यापी रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि ऊपरी दृष्टि से इस समय अधिकांश मनुष्य घोर स्वार्थ की तरफ प्रेरित जान पड़ते हैं और एक ऐसे संघर्ष की तैयारी में संलग्न हो रहे हैं जिससे मानवीय सभ्यता का सर्वनाश ही संभव जान पड़ता है, पर इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मानवता की एकता का संदेश इस समय सबके कानों तक पहुंच गया है और वह उनकी आत्मा को झकझोर रहा है। जिस बात को पहले केवल थोड़े से मनीषी ही कहते थे और समझते थे, वह अब साधारण लोगों के दिमाग में भी उठने लग गई है। इससे आशा होती है कि नाश के काले बादलों के होते हुए भी अंत में सहयोग का सूर्य ही अधिक शक्तिशाली सिद्ध होगा और संसार अंधकारमय प्रदेश से निकलकर सार्वजनिक सुख शांति के सुप्रकाशित युग में जा पहुंचेगा।